शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम जय भगवान श्री कृष्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। शिवो क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा। हरिओम स्वामी जी। हाँ हरिओम नारायण। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए बताया गुरुदेव पर। ईश्वर अच्छा को बताया। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत सुना रहे थे, जब हम अर्थी और समर्थी दो लक्षणों को धारण कर लेंगे, दो लक्षणों से युक्त हो जाएंगे, तो सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। और यदि इन दोनों में से दोनों शर्तों को पूरी करने में अनुत्तीर्ण हो गए, तो सचमुच में हम मानव जीवन का जो अंतिम चरम परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर क्या कर सकेंगे? कभी भी प्राप्त कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकते महाराज। कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम साधकों को केवल और केवल मात्र इन दो शर्तों को पूरी करने की पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? दो शर्तों को दोनों शर्तों को पूर्ण रूप से तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पर यदि सचमुच में कोई गड़बड़ होगी तो आगे जो रहस्य हमें हृदयंगम करने हैं उस जगह पर हम सचमुच में कर पाएंगे ही नहीं। थोड़ा आपको संकेत कर देते हैं, केवल और केवल मात्र ऐसा समझो, ये जो अर्थी स्मृति वाली जो बात बताई गई है यहाँ पर 99% काम हो जाता है, केवल मात्र 1% काम ही शेष रहता है। हाँ, इसलिए ऐसा मत समझना कि ये तो पहली क्लास है तो इसमें क्या सारा काम तो आगे होगा। आगे कुछ नहीं होगा, आगे तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव के मुख से तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक ठीक प्रकाश से करना है। तो ठीक ठीक प्रकाश से कर पाएंगे जब हम सचमुच में साधन संपन्न हो जाएंगे, जब हम सचमुच में अर्थी स्मृति दो शर्तों को पूरी कर लेंगे, तभी हम तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक प्रकाश से कर पाएंगे, वरना कभी भी संभव ही नहीं है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो इनको ऐसे मत समझ लेना है तो कचरा, ये तो पहली कक्षा, इनका कोई औचित्य नहीं है, ये तो सब आलतू फालतू की बातें, ऐसा मत समझना। वास्तव में यही वह नियम है जिस नियम के ऊपर हम अपना सारा का सारा काम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए अर्थी स्मृति में यदि कोई गड़बड़ है तो सचमुच में आगे वह जिस प्रकार से बोध होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, निष्ठा बननी चाहिए, समझ जागृत होनी चाहिए, वैसी जागृत होगी नहीं। हाँ, व्यष्टि को लेकर के या समष्टि को लेकर के कुछ कल्पनाएं जरूर कर सकते हैं, परंतु सचमुच में समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के चिंता भाव का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान का
यथार्थ बोध ठीक प्रकार से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये अनात्म प्रपंच जितना भी है ये कचरा पूर्ण रूप से साफ हुआ नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम 3 अवस्थाओं का, 3 शरीर का, पंचकोश का इनका विवेक करवाया जाता है। तो सबसे पहले साधकों को इसी जगह पर अच्छी तरह से समझना होता है कि ये मैं नहीं, मेरे नहीं, सत्य नहीं है। यदि हम यहाँ किसी भी प्रकार का आग्रह बना करके बैठे रहेंगे तो वह साधक सचमुच में परम शांति को, परमानंद को अनुभव करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। इसलिए अपनी जो कक्षा है मुख्य रूप से केवल और केवल मात्र अर्थी स्मृति कैसे बना जाए, अर्थी किसे कहते हैं, सामर्थ्य कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि श्रुति माता ने स्पष्ट संकेत कर दिया, नायम आत्मा बलहीन न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, तो ये कमजोर व्यक्तियों का काम नहीं होता है। कमजोर का मतलब क्या होता है? इसमें 5 प्रकार के बल ना हो, जिसमें 5 प्रकार के बल न हो। अच्छा, उनका नाम न लेकर के और दूसरी प्रकार से देखे तो अर्थी समर्पी में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत अच्छी बात है। यदि वह अर्थी स्मृति नहीं है तो भी आत्म तत्व का विचार नहीं कर पाएगा, या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, कुल मिलाकर के जो अल्प में अटके हुए हैं, आत्मा के सिवा किसी भी वस्तु को महत्व दे रहे हैं, तो में समझ लेना चाहिए अभी तक वह केवल मात्र मनोरंजन ही कर रहे हैं, मौज मस्ती ही कर रहे हैं। सचमुच में अभी तक आत्म तत्व की जिज्ञासा उनके हृदय में ठीक प्रकार से जागृत नहीं हुई है। हम अच्छी तरह से जानते या नहीं जानते ये संसार सचमुच में, हालांकि इतना बोध नहीं हो, फिर भी एक न एक दिन ये छूटने वाला है। छूटने वाला है या नहीं है? छूटने वाला है। फिर भी हम संसार के छूटने से डरते हैं। अपनी जो कल्पनाएं हैं, उस कल्पनाओं के ऊपर यदि आघात पहुंचे तो हमें डर लगता है कि हम कहीं न कहीं भटक न जाए। तो इस प्रकार की जो कमजोरी होती है वो अपने को स्वतः ही संसारी बना देती है, स्वतः ही हमें आत्मचिंतन के मार्ग से भटका देती है, स्वतः ही संसार के प्रति, अनात्म पदार्थों के प्रति आस्था, सत्यत्व, बुद्धि आदि वो जागृत करवा दिया करती है। तो जो वस्तु वास्तव में किसी भी प्रकार से सिद्ध होती ही नहीं, उस वस्तु में अमत्व, ममत्व, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की कल्पना करके हम सचमुच में आत्म सुख से, ब्रह्मानंद के आनंद से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारा आग्रह जो है ये आग्रह निकलता ही नहीं। हमने जो आग्रह कर लिया है बस उसी को हम सब कुछ समझते हैं, वहीं पर हम अटके रहते हैं, उसी को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए शायद आपको पहले संकेत किया था 10-12 वर्ष पहले कुछ सूत्र लिखे थे, इसके अंतर्गत साधकों की अच्छी तरह से कसौटी थी कि इन सूत्रों में वो खरे उतर सकते हैं या नहीं। अर्थात इस प्रकार की कल्पना बना करके यदि वह सत्य का साक्षात्कार करना चाह रहा हो तो सचमुच में कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा।
शायद किसी साधक को तो भेजे थे वो सूत्र, ध्यान में है क्या किसी को? चलो नहीं बोलते। चलो वापस ध्यान में आ गया तो ग्रुप में भेजेंगे, उनको अच्छी तरह से पढ़ के देखना। यदि उस जगह पर हम अटके हुए हैं तो सच्ची बात यह है कि चाहे भले कितना ही हम आकाश पाताल क्यों न कर ले, परंतु हम कीचड़ में ही पड़े हुए हैं, संसार में ही उलझे हुए हैं। सचमुच में अभी तक हम संसार से छूटना नहीं चाहते हैं। चलो ठीक, वो सूत्र भी भेजेंगे आपको, ठीक है ना? यदि फिर विस्मृत हो जाए तो कोई याद दिलवा देना। तो ये सूत्र ये जो नहीं है जो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं लेना चाहता, क्या नहीं, ये नहीं है, वो तो 40 सूत्र है। कहने का मतलब कोई इस प्रकार की कल्पना करे कि यदि हम सत्संग साधन भजन सत्य के साक्षात्कार की ओर लगे और हमारे साथ ऐसा वैसा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस प्रकार की जो कल्पनाएं बना करके बैठे हुए हैं वो सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के लिए ठीक ठीक प्रकार से समर्थ नहीं हुआ करते। अच्छा, यहाँ पर विशेष संकेत जो किया जाता ना, हमें थोड़ा अधिकतर मंथन करते रहना चाहिए कि हम सचमुच में संसार को अधिक महत्व दे रहे हैं अथवा सत्संग को महत्व दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है वैसे देखा जाए तो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब हम परिपूर्ण होने लग जाए, अब ज्ञान की अपने को आवश्यकता न हो, तो फिर तो हम गड़बड़ करने लग जाए, परंतु सचमुच में यदि ज्ञान की आवश्यकता हो तो भूखे व्यक्ति को कभी नींद आती क्या? नहीं आती। हाँ, नहीं आती। जो कहने का मतलब तृप्त हो गया हो ना, उसे भले कितना ही अच्छे से अच्छा पकवान क्यों न खिलाओ, वह कुछ न कुछ बहाना करेगा ही करेगा। क्या करेगा? बहाना करेगा। हाँ, बहाना करेगा। या तो कहेगा आज मेरा व्रत है, या फिर कहेगा मेरे को शुगर का रोग हो रहा है इसलिए मैं ये पकवान नहीं खाता हूँ। ऐसे करके बहुत सारी कल्पनाएं करेगा। तो सत्य कहा जाए तो हम सचमुच में अपने को ही धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने को ही दे। हाँ, इसलिए सत्संग के प्रति यदि हम बिल्कुल सावधान नहीं हैं, संसार की ओर ही बावले हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, तो सचमुच में ये संसार तो अंत में अपने को कहीं का रखने वाला नहीं है। ऐसी जगह ले जा करके खड़ा कर देगा जिस जगह पर न रोना होगा, न हंसना होगा, न जी पाओगे, न रो पाओगे, मर भी नहीं पाओगे। तो ये संसार बड़ा विलक्षण होता है। तो जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक असत पदार्थों से वृत्ति नहीं होती है, इनमें से आस्था जो है वो नास्ता में नहीं बदलती है, तब तक तो सच्ची बात है केवल और केवल मात्र मनोरंजन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? मनोरंजन ही हो रहा। हाँ, मनोरंजन ही हो रहा। और इस मनोरंजन में पता नहीं किस समय शरीर के 100 वर्ष पूरे हो जाए तो कुल मिलाकर के फिर कभी मानव देह प्राप्त होने वाला है ही नहीं। इसलिए सदा सर्वदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है। हाँ, गुरु जी को भले दे देना, परंतु अपने आप को कभी धोखा नहीं देना। ध्यान रखना अच्छी तरह से। हमको धोखा देना, गुरु जी को धोखा देना है। गुरु जी आत्मा ही तो गुरु जी है।
अरे संतों को, शास्त्रों को, गुरुदेव को धोखा देने में तो लोग महारत हासिल किए हुए रहते हैं। ऐसी ऐसी कला निकालते हैं जिस कला को कोई समझ भी नहीं पाते हैं। ये संसार बड़ा विलक्षण होता। तो कुल मिलाकर के इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, अथवा संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। तो इन दोनों का जब तुलनात्मक रूप से सम्यक प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, उस प्रकार के लक्षणों से युक्त होंगे, उस प्रकार की निष्ठा धारण करेंगे, तो सचमुच में ये सारे के सारे जो सूत्र है वो अपने हृदय में प्रकट होने लगेंगे। इसी को लक्ष्य में रख करके, दृष्टिकोण में रख करके कल जो सत्संग सुनाया था कि जब तक हम LKG ठीक प्रकार से उत्तीर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक सचमुच में क्या नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तब तक कहने का मतलब आगे की कक्षाओं में जो रहस्य समझाया जाता है वो ठीक प्रकार से समझ में आता ही नहीं। आता क्या? नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं आता है। तो कल का संकेत अच्छी तरह से समझ में आया क्या? कल का क्या था मेन फॉर्मूला? ईश्वर की प्रसन्नता, अंत्यकरण की शुद्धि क्यों होती है? और विशेष बात थी। मूर्ति से ज्यादा मूर्ति वाले का महत्व होता है। हाँ, यहाँ पर क्रम से जो सूत्र बताए गए ना, देखो यहाँ पर जब साधक दुखों से छूटने के लिए, सुखी होने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न कर लेता और उन प्रयत्नों से सफलता नहीं मिलती है, दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, तो फिर ये मंदिर की ओर दौड़ता है। किस ओर दौड़ता है? मंदिर की ओर, अर्थात भगवान की ओर यह प्रवृत्त होता है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करे और मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। तो विचार करके देखो, मंदिर की ओर दौड़ रहा है, मूर्ति को भगवान समझ रहा है, तो इस समय वह भगवान से कितना दूर है? बहुत दूर। हाँ, अभी तो बहुत दूर है। फिर भी वह मूर्ति को भगवान समझ करके प्रार्थना, स्तुति आदि करता या नहीं करता? जी गुरुजी। उसे अच्छी तरह से पता है कि भाई ये पत्थर है, सचमुच में भगवान नहीं है। अप्रोक्ष रूप से वो इस बात को जानता है, फिर भी परोक्ष रूप से वो श्रद्धा करता है, उनके प्रति पूर्ण रूप से महत्व बुद्धि करता है और स्तुति प्रार्थना करके अपने दुखों का निराकरण चाहता है, दुखों से छुटकारा चाहता है। तो देखो, उनकी थोड़ी बहुत आस्था हुई या नहीं हुई संसार से छूटने की, या ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास आदि की। हाँ, ध्यान रखना, ऐसा भी मत समझना कि ये श्रद्धा विश्वास का जो मार्ग है ये बहुत ही पिछड़े हुए लोगों का है, ऐसी बात ही नहीं है। हाँ, ये तो कहने का मतलब बहुत बड़े खतरनाक सूत्र होते हैं। इन सूत्रों का तो जब आगे की कक्षाओं में अध्ययन होगा तब पता चलेगा कि वास्तव में ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए ये छोटे मोटे बालकों के वश की बात नहीं होती है। सचमुच में श्रद्धावान तो वही हो सकता है जो सचमुच में अर्थी और समर्थी से युक्त हो गया हो। इसलिए ये मार्ग पिछड़े हुए लोगों का नहीं है। हाँ, ये भूल मत करने बैठना कि अरे अभी तो ये
कहाँ पर अटके हुए हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो क्या होता है इस जगह पर, कम से कम इस संसार में वह किसी एक श्रेष्ठ वस्तु को महत्व देता है, ऐसी वस्तु को महत्व देता है जो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है, और उसी का नाम ईश्वर होता है, उसी का नाम परमात्मा होता है। होता या नहीं होता? होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब इस संसार में कहीं पर उसे दुखों से छूटने का, सुखी होने का, अथवा अपने मंतव्य को पूर्ण करने का अवसर कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ। किसी के प्रति उनकी ऐसी आस्था नहीं हुई कि ये मेरे को इस प्रकार से सुखी कर देगा, दुखों से छुड़ा देगा, तभी तो वह भगवान की ओर प्रवृत्त हुआ। और यदि संसार में कहीं पर हो जाता तो वह उस पर होता है क्या? नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। तो इस प्रकार से जब क्या होता है कि पहले आपको एक शायद थोड़ा संकेत किया था, सूत्र बताया था, कोई एक वेदांत के पूरे जानकार की बात अलग होती है, अधूरे जानकार की बात अलग होती है। तो कोई साधक मंदिर में जा रहा था, कहाँ जा रहा था? मंदिर में जा रहा। मंदिर में जा रहा था भगवान के दर्शनों के लिए समझो, अथवा अपने द्वारा कोई अपराध हो गया उसकी क्षमा याचना करवाने के लिए। तो वहां जाकर के वह भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना कर रहा था? पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राई माम पुण्यकाक्षो सर्व पाप हरो हरि। अर्थात ईश्वर के सामने अपने पापों को निवेदन कर रहा था, हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैं पापात्मा हूँ, मेरे द्वारा पाप संभव है, मैंने ऐसा ऐसा अनर्थ कर लिया, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्त करो, मैं भविष्य में इस प्रकार का न करने का संकल्प आदि करता हूँ। इस प्रकार से जब भगवान के सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो वहां पर कोई वेदांत के अधूरे जानकार थे, तो उन्होंने कहा, अरे ये कोई सनातन धर्म है क्या? पापोहम पाप कर्माम पापात्मा पाप संभव है, सदा सर्वदा यही चिंतन करते, मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, मेरे से पाप संभव है। अरे अभी तक तो तुम ऐसे वैसे कचरे में उलझे हुए हो, वास्तव में ये सारा का सारा मनोमात्र है, इनका कोई औचित्य नहीं है, ये सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है। सनातन धर्म का सिद्धांत तो मैं निष्पापी हूँ, क्या है? मैं निष्पापी हूँ। हाँ, मैं निष्पाप हूँ, मैं पुण्य पाप से भी निर्मुक्त हूँ, मैं अकृता भोक्ता असंग व्यापक परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म हूँ। इसको कहते हैं सनातन धर्म, इसको कहते हैं सत्य का साक्षात्कार। पापी पापी करते तुम पापी ही हो जाओगे, ये करना तुम्हारी मूर्खता है, ये करना तुम्हारी नासमझी है। अब विचार करो यहाँ पर, अब किसकी बात को ठीक माना जाए? उसकी बात को ठीक माना जाए या इसकी बात को ठीक माना जाए? प्रार्थना करने वाली की बात ही मानी। जो प्रार्थना कर रहा है उसी की सही है सर गुरुदेव। उनकी सही है, तो वेदांत की जो साधक हो, संत हो, कोई भी समझो, वो भी गलत थोड़ी कह रहे वैसे देखा जाए तो नहीं गुरुदेव, लेकिन वो स्थिति में नहीं पहुंचा ना अभी। उस स्थिति में नहीं पहुंचा तो फिर यह निराकरण कैसे करेंगे? क्योंकि सिद्धांत तो ये है, मैं निष्पापी हूँ, मैं अकर्ता भोक्ता आदि हूँ, मैं पाप पुण्य से निर्मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ।
यहाँ पर कैसे पहुंचेगा वो? ऐसी निष्ठा कब बनेगी, कैसे बनेगी? धीरे धीरे कर्म कर्म से जब आगे बढ़ेगा जब ही बनेगी। चलो बहुत अच्छी बात। और कोई बाकी के साधक बोल के दिखाओ। पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाएगा। क्या हुआ? पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाएगा तब बनेगी। आवाज बहुत कम आ रही, फोन दूर पड़ा हुआ या तो। पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाएगा तब स्वामी जी। हाँ, पाप पुण्य बहुत अच्छी बात है। परंतु पाप पुण्य से कैसे? वो तो उसमें रो रहा, भगवान को प्रार्थना करा, मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, मेरे से पाप हो सकता है, मेरे ऊपर दया करो, आप तो दीननाथ हो, अदम उदाहरण हो, पतित पावन हो, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, आप ही यदि मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से वो तो भगवान के चरण कमलों में स्तुति कर रहा, प्रार्थना कर रहा। अब वो पाप पुण्य से कैसे छूटेगा फिर? जब अपने को शरीर समझेगा तो शरीर में तो विकार होता ही है। जब शरीर से ऊपर उठेगा 3 कोर से 5 कोर से, तब जाके ही तो आगे बढ़ सकता है। ये तो आपने बहुत आगे की बातें बता दी। उसी समय वो कहने का मतलब अपने को किस प्रकार से समझे? अभी तक तो गुरुदेव वो शरणागति है, वो अपने आप को अब तक पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अभी तक गुरुदेव वो मल की निवृत्ति में लगा हुआ है गुरुदेव अभी तक। हाँ, ठीक बात है, लगाना सही है। और किसी को रहस्य समझ में आ रहा है क्या? कहने का मतलब भगवान के सामने जाकर के रो रहा, चिल्ला रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहा, तो वह उसी समय निष्पापी हो सकता है क्या? नहीं। गुरुदेव उनकी स्तुति प्रार्थना से गुरुदेव ईश्वर की कृपा होगी और ईश्वर की कृपा से संतों को पास भेजेंगे, संत मिल जाएंगे। उसकी आस्था निश्चित हो जाएगी सर, गुरुदेव दृढ़ हो जाएगी। अच्छा, में गुरुदेव या तो उसे जो जिज्ञासु है उनको नीचा उतरना पड़ेगा, क्योंकि पहले वही इस जगह ही तो था। अच्छा, किस जगह? तो धीरे धीरे करके वो, जैसे मैं पापी हूँ इसलिए मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। जो चलकर आगे गया उनको तो मालूम है, जो अभी तक चलना प्रारंभ ही नहीं किया उनको क्या मालूम है वहां का। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब अपन उसको पापी घोषित करेंगे या पुण्यात्मा? जैसे आप समस्त साधकों को ये काम दे दिया जाए, वह समझो आप उस समय उस जगह पर विद्यमान हो, उसको रोते हुए को, प्रार्थना करते हुए को देख रहे हो, अब आप उसको पापी समझोगे या पुण्यात्मा समझोगे? जो प्रायश्चित करता है गुरुदेव वो तो पापों की निवृत्ति के लिए ही तो कर रहा है, पाप तो निवृत्त हो रहा है उनका। तो फिर आप अबे तो पुण्यात्मा समझोगे, क्या समझोगे? बिल्कुल पुण्य आत्मा ही तो निवृत्त हो रहा है तब तो उनका। कहाँ, पुण्य तो उसने कुछ किया ही नहीं ना, अभी तो पापों की निवृत्ति कर रहा, पुण्य तो करेगा तब है। ये पश्चाताप ही तो पापों की निवृत्ति है। नहीं, पाप का करना और पाप का मिटना अलग बात है, और फिर पुण्य करना वो अलग बात है। है तो पापी, इसलिए तो वो आपके पापों की निवृत्ति चाहता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है। ऐसे प्रार्थना करने से कहने का मतलब वो निष्पापी हो जाएगा, या पुण्यात्मा का न कह करके निष्पापी का कहो तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो निष्पापी हो जाएगा। जब कीचड़ को कीचड़ समझ रहा, मुझे कीचड़ को कीचड़ समझ रहा तो कीचड़ से निकलने की कोशिश भी करेगा, फिर वो निकलने की बात यहाँ पर है ही नहीं, वो निष्पापी हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि
कीचड़ हो से जाएगा। निकलेंगे तब कीचड़ से मुक्त होंगे, परंतु कीचड़ में पड़े हुए तो कीचड़ से मुक्त कहाँ हुए। वो प्रार्थना कर रहा उस समय वो अपने को पापात्मा आदि पता नहीं क्या क्या समझ रहा, तो उस समय वो निष्पापी हो जाता या नहीं हो जाता। नहीं होगा महाराज, हो जाता है स्वामी। चलो मोतीलाल जी कह रहे हैं नहीं होगा, रमेश कह रहा है कि भाई हो जाएगा। और भी कोई साधक अपना तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। शिवम स्वामी जी, हाँ शिवम, क्या बात, बोलो। जब भी नाम हृदय दरियोर भयो पाप को नाश, तुलसी अग्नि पड़ी पुराने घास। अच्छा, सभी नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे तुलसी अगन की परियो पुराने घास, है ना। मानो चिंगारी आग की पड़ी पुराने, जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुराने घास, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। बहुत अच्छा, अति उत्तम। तो यहाँ पर तो वो ईश्वर का नाम नहीं ले रहा न, वो तो उनको प्रार्थना कर रहा। तो प्रार्थना करना और नाम लेना एक ही है या थोड़ा इसमें कोई डिफरेंस है। स्वामी जी शास्त्र तो कहते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। नाम और नामे में भेद नहीं होता, तो फिर नाम से काम चल जाएगा। और उसके नामी से भी नाम में ज्यादा ताकत होती है। क्या बात है। परंतु ये भक्ति की कक्षा है ना, इसलिए ये अध्यारोप मात्र है। वेदांत की कक्षा में तो अस्ति पाति प्रियम चेति नाम रूप तो पंचकम तत्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम द्वयम तथा। अस्ति पाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, टकिति ही आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। यहाँ पर तो नाम रूप को सपना ही समझना पड़ेगा, चाहे किसी का भी नाम क्यों ना हो। वो कक्षा थोड़ी अलग है। अभी जिस जगह पर अपन बिल्कुल साधारण मंदिर के अंतर्गत कोई साधक जाकर के प्रार्थना करा, उस स्तर पर अपने को उतर करके अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भवन शंकर जी ने बहुत अच्छा बताया कि भाई जैसे थोड़ी सी चिंगारी भी यदि पुराने घास में पड़ जाए तो सबको जलाकर भस्म कर देती है। और वैसे तुलसीदास जी महाराज ने कहा भी है, तुलसी अपने राम को रिज बजो चाहे खीज, पड़े खेत ही निपजे उल्टे सुलटे बीज। तो हालांकि सब प्रमाण मिल रहे हैं, परंतु यहाँ प्रश्न यह है कि वह जब प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने के लिए जाता है तो अपने आप को पापात्मा समझ रहा होता है। प्रार्थना करके जब प्रणाम आदि करके जब वहां से निकलेगा, तब वह अपने को पापात्मा अनुभव करेगा या निष्पापी अनुभव करेगा। यदि निष्पापी अनुभव करे तो इसको सिद्ध करके बताओ। वो अपने को स्वामी जी निष्पापी अनुभव करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसको सिद्ध करके बताओ। जैसे इस प्रकार करेगा, वो मंदिर में जाकर के जो प्रार्थना करता है, वंदना करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, तो वो जानता है कि अब मैंने जो आज तक जो किए पाप, उन पापों को मैं हरि ने इससे मेरे को मुक्त कर दिया, मैं इसे निवृत्त हो गया, इसलिए मैंने प्रार्थना की, माफ की, तो ये परमात्मा सब मुझे माफ कर, आज के बाद में ऐसा करूंगा नहीं। तो ये तो उसके मन की बात हुई ना, ये तो अपने मन से चढ़ाया और मन से समझ लिया मैं पाप से रहित हो गया हूं, ऐसा क्या करता तो स्वामी जी उस टाइम मन से ही है वो, और तो क्या करता है। अरे इस सूत्र के बारे में पहले कितनी बार सत्संग सुननाई हुई, परंतु फिर भी क्या पता आप लोग थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते ही नहीं हो, इसका मतलब। चलो फिर भी सहजानंद जी ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बाकी साधकों ने भी बहुत अच्छा बताया। देखो क्या होता है, शायद आप लोगों को पता होगा न्यूटन के तीसरे नियम का। किसी को पता है क्या? हो तो थोड़ा माइक को ही बजा दो, पता लग जाएगा भाई इनको तो ध्यान में है। किसका स्वामी जी?
आपको पता नहीं, वो तो जो 10वीं कक्षा से आगे पढ़े हुए उनकी बात है। किसी को है क्या पता न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? अच्छा, रमेश को पता, बहुत अच्छी बात। बोलो क्या है तीसरा नियम? हम जब किसी पे जितनी क्रिया करेंगे उतनी वापस प्रतिक्रिया करेगा ऑपोजिट। बहुत बहुत धन्यवाद, अति उत्तम। देखो, न्यूटन का तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम गेंद को दीवार की तरफ जिस वेग से फेंकेंगे उसी वेग से वह वापस आ जाएगी। यदि धीरे फेंकेंगे तो धीरे आएगी और जोरदार फेंकेंगे तो जिस गति से गेंद को फेंकेंगे उसी गति से गेंद वापस अपने पास आ जाएगी। आ जाती या नहीं आ जाती? आ जाती है। तो देखो यहाँ पर ये निष्पापी होना जो है उनकी श्रद्धा और उनके विश्वास पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? श्रद्धा और विश्वास पर। हाँ, तो देखो ध्यान देना अच्छी तरह से। ये लोग क्या इस रहस्य को समझते नहीं थोड़ा सनातन धर्म का? इस जगह पर समझो सार बता रहे हैं एक प्रकार से। ये जो कक्षा चल रहे हैं ना इस जगह पर, वरना वास्तव में सनातन सिद्धांत तो बिल्कुल ही विलक्षण है। तो देखो क्या होता है, जब वह पापोऽयं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राई माम पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो हरि। जब इस प्रकार से भगवान के सामने अपने पापों को निवेदन कर देता है, समर्पित कर देता है, क्या कर देता है? समर्पित कर देता। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कुछ न कुछ करें उसका फल निश्चित मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप ही कर्म करके देख लो, फल निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि कर्म जो किया जाता है उनके दो अंश बनते हैं। कितने अंश? दो। हाँ, एक तो फल अंश होता है, एक संस्कार अंश होता है। तो जैसे हमने भोजन किया तो भोजन करते ही उसका फल तृप्ति हाथों हाथ मिलेगी या नहीं मिलेगी? प्रत्येक ग्रास में मिलेगी करते। और संस्कार अंश का मतलब यदि बहुत अच्छे लगे तो उनका संस्कार हृदय में बैठ जाएगा। बस कल भी मेरे को यही खाना है, यही खाना, बस यही तो चिंतन चलेगा। तो यहाँ पर जब संसार के अंतर्गत ये सूत्र ऐसा नहीं कि इस जगह पर लागू नहीं होता, सर्वत्र फल अंश व संस्कार अंश के रूप में कुछ न कुछ प्रकट होगा ही होगा। तो जब वह भक्त भगवान को अपने पापों को समर्पित कर रहा है, तो जब सब समर्पित कर देगा समस्त पापों को, तो बताओ फिर शेष क्या रहेगा? इसका फलांश जो होगा, फलांश क्या होगा? मैं निष्पापी हूं, मैं निष्पापी हूं, मैं निष्पापी हूं। अरे भाई, पाप जितने भी थे भगवान को समर्पित कर दिए, तो सारे के सारे पाप जब निवृत्त हो गए, सबके सब भगवान को समर्पित कर दिए, तो अब अंत में वह निष्पापी रहा या नहीं रहा? जी गुरुजी, निष्पाप रह गया। निष्पाप रह गया ना। बस मैं निष्पाप, निष्पापोऽहम्, 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 ब्रह्मोऽहम्, अहम ब्रह्मास्मि। इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं है। हाँ, तो कुल मिलाकर के इसको कहते हैं सनातन धर्म। तो लोग इस रहस्य को समझते नहीं हैं। वो अधूरे समझने वाले ऐसे करते हुए देख करके कह देते, अरे भी अभी तक तो ये इसी में उलझे हुए हैं, परंतु वास्तव में इसका बहुत गंभीर रहस्य होता है। हालांकि श्रुति युक्ति अनुभूति से जब वह इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेगा, अभी उसे केवल प्रोक्ष ज्ञान हो रहा, कल्पना हो रही कि मैं निष्पापी हो गया हूँ, परंतु जब वह साधन संपन्न होकर के श्रुति युक्ति अनुभूति से इस रहस्य को ठीक प्रकाश से समझ लेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, समझो, उसी समय वह कृतार्थ हो जाएगा। होगा या नहीं होगा कृतार्थ?
हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जी गुरुदेव। मंदिर में जाकर के भगवान की जो मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रखी है, उस जगह जाकर के यदि कोई इस प्रकार से निवेदन करता है तो निश्चित रूप से वो कहने का मतलब फिर उसके मन में ग्लानि नहीं रहती कि मेरे से ऐसा पाप हो गया। अब वो अपने आप को 1% भी पापी नहीं समझेगा और आगे की कक्षा की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। तो बताओ ये सीढ़ी हो गई या नहीं हुई ऊपर चढ़ने की? हो गई गुरुदेव। तो सबसे पहले इसीलिए कल कथन किया था, सर्वप्रथम संसार के अंतर्गत ये जीव मात्र जो है संसार के लोगों से दुखों से मुक्त होने के लिए याचना किया करते 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 जब इनसे सचमुच में सुख नहीं मिलता है तो फिर ये ईश्वर की ओर प्रवृत्त होता है, उस ओर जाता है। अब विचार करके देखो, यदि हम ये मूर्ति पूजा वाली जो कक्षा बताई ना, यदि यहाँ पर भी हम ठीक प्रकाश से खरे नहीं उतर रहे हैं तो समझो सचमुच में अभी तक तो हम संसार में ही कहीं ना कहीं सुख ढूंढने की, सुखी होने की, दुखों से छूटने की कल्पनाएं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं महाराज। तो कर रहे हैं। तो सच्ची बात ये है कि गुरुजनों को, संतों को हम धोखा दे रहे हैं, सचमुच में बेवकूफ बना रहे हैं कि हम सचमुच में साधक हैं, हम जिज्ञासु हैं, हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। अभी तक तो सच कहा जाए तो केवल और केवल मात्र संसार में कर्म धन भोग के पीछे ऐसे बावड़े हो रहे कि हम यहाँ सुखी हो जाएंगे, वहां हो जाएंगे, ये ठीक है वो ठीक नहीं, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करोड़ों करोड़ों क्रियाकलापों में जीव उलझा हुआ है और समझता है कि मैं तो मुक्त हो गया हूँ। बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं? बिल्कुल सत्य। हाँ, इसलिए सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये संसार के अंतर्गत जो कुछ भी नाम रूपात्मक प्रपंच दिखाई देता है, ये नाम रूपात्मक प्रपंच हमें सचमुच में सुखी कर सकता है या नहीं? यदि सचमुच में इनके द्वारा ही सुखी हम हो सकते हैं तो फिर साधन भजन की, सत्संग की, ब्रह्म विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फिर तो हम जहाँ पर अपने को मौज मस्ती आनंद मिलेगा वहीं पागल होकर के पता नहीं क्या क्या करने में लग जाएंगे। बिल्कुल पक्का ना अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, क्या संकेत करना चाहते हैं? बिल्कुल पक्का महाराज। वेदांत में, ब्रह्म विद्या में आत्म साक्षात्कार के लिए कच्चे जिज्ञासुओं का काम नहीं होता, या तो पक्के जिज्ञासु ही निहाल हो सकते हैं। और पक्के जिज्ञासु कौन? जो संसार को किसी भी प्रकार से महत्व ही नहीं दे, न देह को दे, न इंद्रियों को दे, न प्राण मन बुद्धि को दे, किसी को थोड़ा बहुत भी महत्व दे रहे हैं तो उतने अंशों में वह निश्चित रूप से संसारी ही होते हैं। होते हैं ना? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के थोड़ा संकेत इसलिए किया जाता है कि हम LKG में भी फेल होते और समझ लेते हम तो वही समस्त डिग्रियों को प्राप्त कर चुके, अब हमारे लिए कुछ करना धरना शेष ही नहीं है। हाँ, भले वो संसार के मौज मस्ती मनोरंजन के कामों में पागलों की तरह प्रवृत्त होते रहेंगे, यहाँ गए वहां गए, उनसे मिले, उनसे बातें की, उनके पास टाइम पास किया, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, परंतु ये रहस्य ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। होता न प्राय ऐसा ही। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर वो बताया ना, जब लग गजबल अपनो बरत्यो नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वे बल राम पुकारियो आए आधे नाम। तो जब तक उस आते को पावर था कि मेरे तो भवानी शंकर जी कितनी पत्नियां थी उनके? 1000। क्या बात। और उनमें कितनी आतियों का बल था? 10,000 आतियों का बल। क्या बात है। कितने वर्षों तक युद्ध चला? 10,000 वर्ष तक। क्या बात है। फिर भी कहने का मतलब उसकी सारी की सारी शक्तियां जो है क्षीण हो गई, परंतु जब समझ में आ गया कि ये मगरमच्छ अब मेरे को छोड़ेगा नहीं, अब मेरे को मरना ही पड़ेगा, इस संसार में सचमुच में मेरा कोई है ही नहीं,
अरे संसार के तो क्या, बल्कि ये शरीर भी मेरा नहीं, शरीर भी साथ देने वाला नहीं, अब मैं तो नष्ट होने वाला हूं। उस समय वह भगवान नारायण का स्मरण करता है और उसी समय वह उस दुख से मुक्त हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भगवत कृपा जो हुई, जब तक वो आसरा लेकर के बैठा था तब तक हो गई या उसके बाद में हुई? आसरा लेकर। हाँ, या तो सच्ची बात कहे तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण डंके की चोट से संकेत करते हैं, इस प्रकार से यदि कोई मेरी शरण में हो जाए तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। शायद आपको ये रहस्य भी बहुत बार बता चुके हैं, पहले इसका खूब चिंतन मनन कर चुके। थोड़ा संकेत जरूर कर देते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की शरणागति का वर्णन किया गया है। कितनी शरणागति का? 3 प्रकार का। हाँ, तो सबसे पहले तो दूसरे अध्याय के अंतर्गत उस शरणागति का वर्णन किया गया है। कौन सी अध्याय में? दूसरे अध्याय के अंतर्गत। और उस शरणागति का नाम है बुद्धो शरणमन विच्छय। समझो, जैसे भगवान कहते हैं हमारे पास में कोई आया, तो भगवान मैं आपकी शरणागति लेना चाहता हूं, तो भगवान कहते भाई देखो तुम क्यों दूसरे तीसरे के चक्कर में पड़ते हो, तुम स्वयं बुद्धिमान हो, विवेकी हो, तुम तो कोई कमजोर थोड़े हो, तुम्हारे पास में तो ऐसा दिमाग है कि किसी की बात को टिकने ही नहीं दो, उनको भी काट दो, खंडन कर दो उसका भी। तो तुम खुद इतने बुद्धिमान हो तो क्यों तुम दूसरों के चक्कर में पड़ते हो, तुम अपनी बुद्धि से इस काम को कर लेना। अब यदि कोई भोला साधक हो और देख ले चलो भाई भगवान ने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी, तो वह वहां से चला जाता है। तो बताओ ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी। अब समझो वह साधक है, ऐसा 3rd क्लास का ना हो, थोड़ी उच्च कक्षा का हो, तो वह कहेगा नहीं नहीं भगवान मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, यदि मेरी बुद्धि से काम हो जाता, मेरी बुद्धि से मैं कृतार्थ होता या कल्याण को प्राप्त होता, तो अनादिकाल से वर्तमान समय तक ऐसे ही संसार अरण्य में नहीं भटकता। मेरी बुद्धि भगवान कुछ काम नहीं करती है, मेरे ऊपर आपको कृपा करनी होगी। तो फिर भगवान यहाँ पर 18वें अध्याय के अंतर्गत बताया गया है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो भगवान कहते तुम ऐसा काम करो, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जाओ, ईश्वर के शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, जो भी तुम्हारा इष्ट है उनकी शरण में हो, वो तुम्हारे को मुक्त कर देंगे, वो कृतार्थ कर देंगे। अब इतनी ही बुद्धि रखता, इतनी ही समझ रखता, तो देख लेगा भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, चलो मैं उस ईश्वर की शरणागत हूं, उसकी शरण में जाऊं ताकि वो मेरे को मुक्त कर देंगे। तो ये दूसरी जो शरणागति है ना, ये कच्चे साधकों की होती है, पक्के साधकों की नहीं होती हैं। अब तीसरी शरणागति जो बताई गई है, उसमें साधक कहने का मतलब भगवान के समझाने पर भी साफ मना कर दे, नहीं भगवान मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है, मेरे में ऐसी बुद्धि है ही नहीं। हाँ, ये अपने को समझना होगा, तभी सचमुच में वो बताया ना, मांडुक्य मुंडकोपनिषद का सूत्र बहुत बार सुनाया गया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न में ध्यान बहुना श्रुते न। जब तक गुरुदेव वर्णन नहीं करते हैं तब तक साधक अज्ञान के बंधन से स्वप्न में भी मुक्त नहीं हो सकता। तो गुरुदेव किस साधकों का वर्णन करते हैं, यहाँ पर वो संकेत किया जा रहा है। तो मेरी जो बुद्धि है वो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, मेरी बुद्धि से सचमुच में कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो आपकी ही शरण में हूं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। फिर थोड़ा ऊंचा सूत्र लगाया जाता, कहते रे वे मेरी शरण में रह के क्या करेगा, तू उस परमात्मा की शरण में जा जो परमात्मा इस जगत के उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि के कारण है,
जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, उस ईश्वर की, उस भगवान नारायण की शरण में जा, रामकृष्ण की शरण में जा। पता नहीं किन किन के लिए कहे तो उस जगह साप मना कर दे, नहीं नहीं भगवान, मैं तो आपके सिवाय और कहीं जाना चाहता ही नहीं, मुझे तो केवल और केवल मात्र आपकी ही शरण चाहिए। हाँ, ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर भगवान सबसे ऊंची शरणागति बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात जो मेरी शरण में आ जाता है, किसकी शरण में? मेरी शरण में। हाँ, जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की शरण में आ जाता है, तो भगवान कहते हैं घर जाकर के आराम से नींद निकालो, तुम्हें कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कहने का मतलब कुल मिलाकर के 90% तो समझ लो अपने खुद की शरणागति को ही महत्व देते हैं। किनकी शरणागति को? खुद की बुद्धि को। हाँ, अपनी बुद्धि पर इनको इतना पावर होता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, जबकि बावड़ों को पता ही नहीं है कि यदि कर लेते तो इस समय तुम्हारी उपस्थिति यहाँ नहीं होती, बल्कि तुम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गए होते। तो सबसे ज्यादा 90 तो क्या समझो 99% ही समझ लो अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा करने वाले। तो और फिर जो 1% बचा ना, उनमें भी 9.99 या 0.999 समझ लो, ये थोड़ा बहुत प्रोक्त रूप से ईश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले होंगे। सचमुच में गुरुदेव के ऊपर भरोसा करने वाले तो कोई करोड़ों में कोई एक आधा साधक ही मिल सकता है। तो भाई सच्ची बात तो यह है, जब तक हम उत्तम शरणागति को महत्व नहीं देंगे तब तक गुरुदेव वर्ण करने वाले नहीं, और वर्ण नहीं किया तो फिर विद्या के बंधन से छुटकारा स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। तो यहाँ खूब मंथन किया करो, खूब विचार किया करो। सचमुच में सत्य कहे तो वैसे साधुओं पर दया भी आती है, परंतु गड़बड़ घोटाले इतने करते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये सचमुच में संसार को छोड़ना चाहते हैं या परमात्मा को पाना चाहते हैं। इनके क्रियाकलापों से, इनके कर्तव्य से पता लगता है कि कितने शायद ये भटके हुए हैं कि अभी तक निश्चय नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए साधकों को अच्छी तरह से सावधान हो जाना है। ये मानव जीवन फिर कभी मिलने वाला नहीं, इसलिए जितना समय चला गया, परंतु अब जो शेष समय रहा, अपनी समस्त अक्ल होशियारियों को एक तरफ कचरे में डाल करके और फिर अर्थी समर्थी इन दोनों लक्षणों को धारण करके हमें ठीक ठीक प्रकाश आत्म तत्व का अनुसंधान करना चाहिए, वरना सचमुच में ये हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल करेंगे विचार, ठीक है ना? शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान आपके पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हरिओम प्रणाम। को हाँ, शिवोहम। प्रणाम। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम। शिवम गुरुदेव तुम शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो स्वामी जी। चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवम शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।
प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम।